वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र होगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने आपसे शेयर की उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था प्रोपर्शन। व्हाट इज़ प्रोपर्शन, उसमें मैं आप लोगों से मैंने 2 क्वेश्चन शेयर किए थे प्रोपर्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपर्शन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारे पास क्लास 7th की बुक है जिसमें से मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ प्रोपर्शन। तो वैसे ये 6 क्लास की बुक में भी आपको मिल जाएगा, 8 क्लास की बुक में मिल जाएगा। आप कोई सी भी बुक उठा लें, उससे ये जो डायरेक्ट प्रोपर्शन, इनवर्स प्रोपर्शन के क्वेश्चंस को उठा लें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज मैं जो जिस बुक से आपको करवा रही हूँ ये मेरे पास क्लास 7 की बुक है। तो ये ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन या तो इनवर्स प्रोपोर्शन में से एक ना एक क्वेश्चन मस्ट आता है। तो इसके क्वेश्चन तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ से शेयर करूंगी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होती है, इफ़ हमारे पास कोई भी 2 क्वांटिटीज़ गिवन है, कहते हैं इफ़ विद द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी इज इंक्रीज। अगर 2 क्वांटिटी गिवन है उनमें से अगर एक को बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ेगी। फिर विद द डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, सिंपल क्या होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको बताती हूँ। 2 क्वांटिटीज़ गिवन है, अगर उसमें से 2 क्वांटिटीज़ गिवन है कुछ भी, मतलब एक क्वांटिटी है दूसरी, अगर हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगी, अगर हम इसको घटाते हैं तो ये भी घटेगी। मीन्स कि इसको इंक्रीज़ करने से ये भी इंक्रीज़ हो, इसको डिक्रीज़ करने से ये भी डिक्रीज़ हो। तो ये होती है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, नीचे देखिए उन्होंने कुछ एग्जांपल भी दी हुई है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड इट्स कॉस्ट इज आल्सो, कहते हैं कि अगर हमारे पास देखें अगर एक पेंसिल 1 रुपये की है तो 2 पेंसिल 2 रुपये की होगी, 3 पेंसिल 3 रुपये की। मतलब हम लोग चीज़ों को बढ़ाते जाते हैं तो उनकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। If with the increase in one quantity the other quantity decrease, with the decrease of one quantity the other quantity also increase, then these quantities are inversely proportional to each other. इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि कोई भी 2 क्वांटिटीज़ गिवन है, अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारे पास डिक्रीज़ होगी, अगर इसको डिक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन में ना अपोजिट होती हैं दोनों, एक को बढ़ाने से दूसरी कम होती है और एक को कम करने से दूसरी बढ़ती है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है ना, एक को बढ़ाओ दूसरी भी बढ़ती है, एक को घटाओ दूसरी भी घटती है। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि एक को बढ़ाओ दूसरी कम होती है, एक को कम करो दूसरी बढ़ती है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। इनवर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल देख लो। स्पीड ऑफ ए व्हीकल एंड द टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, कहते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल और टाइम का आपस में इनवर्स रिलेशन है। कैसे, अगर हम लोग गाड़ी की स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आई थिंक इसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस आपसे शेयर करूँगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसके बाद जो वीडियो में शेयर करूँगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,